एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 2.0 के नियुक्ति पत्र 13 जनवरी को वितरित किए गए, जो कि माननीय सीएम नीतीश जी द्वारा वितरित किए गए। वहीं पर उन्होंने मंच से जो नवनियुक्त शिक्षक थे उनको संबोधित करते हुए कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की, जिनमें बीपीएससी टीआरई 3 और अन्य सभी मिलाकर 10 लाख से ज़्यादा उन्होंने रोजगार देने का वादा किया और शीघ्र ही सभी भर्तियां देने का वादा भी उन्होंने किया। उसी क्रम में उन्होंने नियोजित शिक्षकों के विषय में भी बयान दिया, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नीतीश जी ने क्या कहा, क्योंकि उनका जो वीडियो है आप उसे यूट्यूब या अन्य चैनल पर भी देख सकते हैं, जो न्यूज़ चैनल होते हैं उन पर देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने इस वीडियो के साथ नीतीश जी का वीडियो अटैच करेंगे तो कॉपीराइट का मामला, इसलिए नहीं कर सकते। इसलिए हम उनको जो उन्होंने कहा, हमने सुना, उसको हम आपको बताएंगे। साथ में आप न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, उससे भी आप देखकर और हम जो बोल रहे हैं उसे सुनकर पता लगा पाएंगे कि उन्होंने क्या क्या नियोजित शिक्षकों के बारे में कहा। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो नेक्स्ट अपडेट हो वो तुरंत आप तक पहुंच सके, और एक लाइक जरूर करें। तो उन्होंने जो कहा कि जो नियोजित शिक्षक हैं, अभी 17,000 नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो अब जो 17,000 ने बीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है, क्योंकि उन्होंने अभी मंच से ऐसी बात कही है, तो हो सकता है ये 17,000 जो नियोजित शिक्षक हैं वो सोच रहे हों कि अब हम यहाँ पर योगदान दें एज ए बीपीएससी का जो वहाँ पर टेस्ट किया उसके थ्रू, या हम नियोजित शिक्षक के थ्रू राज्यकर्मी का दर्जा लें। क्यों? क्योंकि 17,000 जो इन्होंने टेस्ट क्लियर किया, अगर ये बीपीएससी के माध्यम से जाते हैं तो इन्हें अपना जिला बदलना पड़ सकता है। काउंसलिंग में इनका जिला बदल जाएगा, इनका स्कूल बदल सकता है, यानी इनका रहने का जो स्थान है जहाँ से अभी प्रॉपर तरीके से सब सेट है, जॉब कर रहे हैं, तो वो उनके लिए थोड़ा अड़चन बन जाएगा। तो नीतीश जी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि सभी जो नियोजित शिक्षक को परीक्षा लेकर जल्द सरकारी शिक्षक बनाएंगे। सीएम ने कहा कि सभी नियोजित शिक्षकों को अलग किस्म की सामान्य परीक्षा लेकर बहुत जल्द सरकारी शिक्षक बनाएंगे। अब आप यहाँ पर खुले मन से इतनी बड़ी बात कह देना, एक अलग किस्म की सामान्य परीक्षा, दो शब्द है जो कि आपको इंडिकेट कर रहे हैं। मैं भी अपने चैनल से बहुत ओपनली नहीं कहना चाहती, अब आप समझिए, जस्ट लाइक ए फॉर्मेलिटी, एक अलग किस्म की सामान्य परीक्षा, और जिसमें से कि आप ही नियोजित शिक्षकों में से ऐसे 17,000 नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने बीपीएससी के टेस्ट को क्लियर किया है। तो ये सामान्य परीक्षा क्या है, आप ये समझ लीजिए कि आपका सरकारी शिक्षक बनना 101% तय है, और नीतीश जी इस काम को जरूर करेंगे, क्योंकि इलेक्शन है और वो आपका वोट नहीं चाहते गंवाना, इसलिए आपका सरकारी शिक्षक बनना बिल्कुल तय है, जिसमें कुल 3.68 लाख नियोजित शिक्षकों में से पहले चरण में 29,000 शिक्षकों ने बीपीएससी की पहले चरण की परीक्षा पास कर ली। अब आप देखिए, पहले चरण में 29,000 कर चुके हैं, दूसरे में हम बता ही रहे हैं आपको 17,000 के आसपास बताया जा रहा है, तो 29 और 17 तो काफ़ी तो यही हो गए हैं। जब आप इतना बड़ा टेस्ट क्लियर कर सकते हैं तो वो तो खुद कह रहे हैं कि एक सामान्य परीक्षा ली जाएगी, तो इसमें आप डोंट वरी रहें। और बीपीएससी के पहले चरण की परीक्षा पास कर ली है। हालांकि दूसरे चरण की परीक्षा में नियोजित शिक्षक शामिल नहीं हुए, कम हुए हैं पहले के मुकाबले, क्योंकि उन दूसरी जो परीक्षा है उस तक आते आते यह बात क्लियर हो गई थी कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर परसेंटेज नियोजित शिक्षक का कम रहा। उन्होंने कहा है कि हम काम करते हैं, दुष्प्रचार नहीं करते। टोला सेवकों और तालीमी मरकज को भी सरकारी नौकरी दी गई है, उम्मीद कर रहे हैं कि वे भी स्कूलों में सेवा दें। राज्य में 2,768 नए स्कूल भवन और 3,530 क्लासरूम का निर्माण किया है। इसके लिए 7,530 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 16 मिनट के अपने संबोधन में सीएम ने यह कहा कि वर्ष 2005 में बिहार में 12.05 बच्चे स्कूल से बाहर थे, सबको स्कूल पहुंचा दिया गया है। यहाँ पर उन्होंने मंच से यह सब संबोधन किया, पूरा रिकॉर्ड उन्होंने बताया। एक और उसमें आप देखिएगा जहाँ पर उन्होंने नियोजित शिक्षक के रिगार्डिंग ही कहा है, यहाँ पर ये देखना आप, उन्होंने कहा
कि नियोजित शिक्षक एक सामान्य परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। उन्हें इसके लिए 3 अवसर मिलेंगे। द्वितीय चरण में शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अब बिहार में छात्र शिक्षक का अनुपात भी 35:1 हो गया है, यानी कि 35 स्टूडेंट्स पर एक टीचर, ये अनुपात यहाँ पर हो गया है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। तो उन्होंने ये साफ किया है गांधी मैदान से अपने संबोधन में कि बहुत शीघ्र ही वो नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक यानी राज्यकर्मी का दर्जा पूर्ण रूप से बीपीएससी के टीचर की तरह देने जा रहे हैं। तो बहुत जल्द ही और यह परीक्षा भी होने वाली है। शीघ्र ही इस परीक्षा की डेट घोषित होगी। जैसे ही इसकी डेट घोषित होती है हम अपने चैनल के माध्यम से तुरंत आपको बताएंगे। तो सो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।